मैं आसिफ पाठक रीजनिंग बाय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार क्लासेस तो देख ही रहे हैं, वीडियोस के साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि अभी कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं। तो लगातार आप पढ़ते रहो और एग्जाम ना दो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और तैयारी आप पढ़ क्यों रहे सफलता हासिल करने की, और सफलता तभी मिलेगी जब आप निरंतर लगातार तरीके से हर वक्त मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो अगर आप वो अभी तक आप नहीं पढ़ाई शुरू किए हैं तो अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। सेट पढ़ना चालू कर दीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लगातार सेट का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, आज मैं कोई क्लास का वीडियो लेकर नहीं आया, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज आई है। ठीक है, लगभग 65,000 के आसपास हमारे पास वैकेंसी अभी अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद अभी और वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आपकी रणनीति क्या है, तैयारी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने के लिए आपसे जुड़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब भी आपके पास वक्त है, किताब कॉपी लेकर बैठ जाइए और लगातार सेट प्रैक्टिस करने लगे। लगातार 1 से 2 सेट हर दिन लगाइए। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो भी, एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी, और रेलवे की तैयारी करते हैं तो भी। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट वाले का एग्जाम होगा, नई नई वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, तो आपको लगातार बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज दे रही है। अब काम यहाँ पे आपका है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन करना, पेपर लीक हुआ, हर चीज अलग अलग चीज है। वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टीचर साथ है हर स्टूडेंट के, और होना भी चाहिए। ठीक है, हर तरीके से, क्योंकि विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है और पेपर लीक हो जाए तो फिर एग्जाम देने का मतलब नहीं होता है। ये सारी बातें एक तरफ, वापस पढ़ाई एक तरफ, वापस हमें फिर से अपने पढ़ाई पे वापस आना है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए फिर से हमें मेहनत करना है। और इस बात को संकल्प लेना है कि इस बार सफलता हासिल करके ही लौटेंगे। ठीक है, और आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज है। हालांकि कुछ वैकेंसीज का डेट खत्म हो गया है, कुछ वैकेंसीज आपके सामने मैंने अभी आपको नोट आउट किया है। अभी रेलवे का अप्रेंटिस करके वैकेंसीज आते हैं, इसमें 6,777 वैकेंसी, 19 सारी क्लास ग्रेड है। आप ध्यान दीजिएगा क्या क्लास ग्रेड मैंने लिखा है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, लगभग 11,403 वैकेंसीज है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, कम नहीं है। 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एसबीआई जूनियर क्लर्क का वैकेंसी होता है। ठीक है, 9,124 वैकेंसी है, जो 31 अगस्त क्लास डेट है। उसके बाद अगर पटना की बात करें बिहार में, ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की 68 वैकेंसीज है, जो 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आईआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर रेलवे का जो होता है, उसमें 3,993 पोस्ट है। 13 सितंबर 2024 लास्ट डेट है इसका। बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई कोड नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख रहे हैं। 32,388 वैकेंसीज है। बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है टीचर बनने के लिए। तो अगर आप कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं, उनके पास ये वैकेंसी सुनहरा अवसर है। पूरी सितंबर तक आपका लास्ट डेट है, यानी कहा गया है कि सितंबर के अंत तक वैकेंसी को फिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में है कि फॉर्म भराया जाएगा। और अगर इन सबसे आगे बढ़ के आप देखेंगे, बिहार गैस के टीचर से रिलेटेड 2 फॉर्म के बारे में आपने यहाँ पे कहा। अगर आप बिहार से हैं और टीचर की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए 2 अलग से वैकेंसी है। बाकी इम्पोर्टेंट रेलवे और बैंक का वैकेंसी आप देख रहे हैं। तो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी का आपने वैकेंसी पहले ही लिख चुका है। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम 2025 वाला में चल रहा है, वो भी आप देख ही रहे हैं। तो लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे, सारे एग्जाम का पैटर्न लगभग एक जैसा है। अप्रॉक्स मैथ रीजनिंग सेम पढ़ना है, कहीं जीके पढ़ना होता है, कहीं करंट अफेयर बैंकिंग पढ़ना होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर होता है, लैंग्वेज सही है और कहीं ग्रामर ज्यादा आता है। तो आपने सब मिलाकर जब एक साथ तैयारी की है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इन सब में जरूर हो जाएंगे। और सफलता तभी मिलेगी आपको जब आपने निरंतर प्रयास किया। भाई कम से कम 100 सेट लगना होगा किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मिनिमम 100 सेट्स आपको कंप्लीट करके जाना है। साथ ही साथ आपको सेक्शन टॉपिक को हर दिन प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका तैयारी करना चल रहा है, आप कितना रैंक ला पा रहे हो, अपने आप को जज करो, कितना मार्क्स ला रहे हो, कितना मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सारे फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और नहीं करे हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।